हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जिस चीज़ का इंतज़ार हम लोगों को बहुत टाइम से था केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट्स को लेकर, तो वो इंतज़ार हमारा अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी 17 सितंबर तक जो बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट थे उनको करेक्शन का मौका मिला हुआ है कि वो करेक्शन करके अपना डीएलएड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें 1 वीक का अप्रॉक्स मानकर चलिए, उसके बाद हमें रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। तो ये टाइम है, फिर हमें अपने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, पूरा जी-जान लगा देना चाहिए हमें इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए ही मैं आपके लिए एक इंटरव्यू का सीरीज़ लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपको कुल टोटल 75 क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी इंटरव्यू से रिलेटेड, जो काफ़ी चांसेस हैं उनका इंटरव्यू में पूछे जाने के। तो उनमें से ही आज का फर्स्ट सेशन मैं 5 क्वेश्चंस का लेकर चलूँगी, बट डेली मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी और मैं 75 क्वेश्चंस आपको टोटल में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि टेल मी व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है कि टेल मी व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। तो ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो। अब यहाँ पर इसका एक आंसर दिया हुआ है कि यू नीड टू गिव एविडेंस दैट टीचिंग इज़ योर फर्स्ट चॉइस नॉट अ प्लान बी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा शो करना होगा, ऐसा वहाँ पर आपको प्रूफ देने होंगे कि जैसे समझ में आए कि नहीं, आपको आपका टीचर बनना है फर्स्ट चॉइस था। ये कोई आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि हाँ, आपका प्लान ए कुछ और बनना था बट वो आप नहीं हो पाया, तो अब आप टीचर बनना चाहते हो क्योंकि ये ईज़ी था, या फिर जो भी। इस तरह की बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको ऐसा शो करना है कि नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर बनने के लिए जन्म लेते, आपको सिर्फ़ टीचर ही बनना था। टेल देम अबाउट योर मोटिवेशन एंड एम टू शो योर पैशन फॉर टीचिंग। वहाँ पर आप अपना मोटिवेशन दिखाओगे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, आप इसके लिए मोटिवेटेड हो, कैसे मोटिवेटेड हो वो आपको बताना होगा। अपना पैशन दिखाना होगा टीचिंग के लिए कि नहीं, आपको आप पढ़ाने के लिए एकदम पागल हो, आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, ऐसा आपको शो करना है। फिर दिया हुआ है कि प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर टाइम इन स्कूल एंड द स्पेसिफिक टीचिंग एलिमेंट्स दैट यू फाइंड सेटिस्फाइंग। यानी कि अब ये देखिए, यहाँ पर जो ये हमारा दिख रहा है, इसका इसका क्या मतलब हुआ कि आपको वहाँ पर आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको वहाँ पे टीचर्स की कौन-सी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, जिससे जिससे आप मोटिवेट होते थे, आपको ये प्रेरणा मिलती थी कि आपको भी टीचर बनना है। ऐसा कुछ वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम्पल दे सकते हो अपने स्कूल टाइम के अकॉर्डिंग, कि जब आप स्कूल में स्टूडेंट थे, तो वहाँ पर आपको जो टीचर्स थे उनको देखकर कैसे मोटिवेशन मिलता था कि आपको भी टीचर बनना है। फिर हमारा दिया हुआ है कि अवॉइड ब्रॉड रिस्पॉन्सेज सच एज़ आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। ये सबसे ईज़ी आंसर होता है जो कैंडिडेट्स देते हैं कि हाँ, हम क्या करते थे, मैं हमेशा से ही टीचर बनना चाहता था। तो इस तरह के आंसर आपको नहीं देने हैं, आप कुछ ऐसे वर्क करो जो लगे कि नहीं, आप सच में जेन्युइन रीज़न है आपका वो खुद का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि टेल मी हाउ डू यू इंटीग्रेट योर क्लास विद द स्कूल एज़ अ होल। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं अभी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि हाँ, आपको ऐसा बताना है कि आप ये बताइए कि आप अपने क्लास को पूरे स्कूल से आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। मीन्स आप सिर्फ़ अपने क्लासरूम तक नहीं लिमिटेड हो, आप पूरे क्लास को अपने क्लास को पूरे स्कूल के साथ आप कैसे लेकर चलोगे, या फिर आपने पास्ट में ऐसे कैसे दिया हुआ है। तो इसका आंसर है कि वन थिंग आई हैव डन इज़ टू पेयर अप माई यंगर स्टूडेंट्स विद ओल्डर बडीज़। They get together a few times a month for an academic activity or art project. Also, our school has a lot of whole school activities, so of course we participate in those. अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक आप यहाँ पर ऐसे बोलोगे, यहाँ पर आई हैव डन बोला हुआ है, लेकिन आपको ऐसे करना है कि मैं क्या करूँगा कि करूँगा या करूँगी कि मैं अपने जो यंगर स्टूडेंट्स रहेगा उनको ओल्डर बडीज़, यानी कि जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं कभी-कभी मिलवाने की कोशिश करूँगा किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू, या फिर हम क्या करते हैं, एक मंथ में एक बार क्या करते हैं, कुछ एकेडमिक एक्टिविटी ऐसी करवा देते हैं, या फिर आर्ट प्रोजेक्ट ऐसा करवाएँगे, जिससे क्या हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक साथ मिलने का चांस मिल जाए, और वो क्या करें, एक साथ मिलेंगे तो ज़रूर ही उनके अंदर क्या होगी, एक स्पिरिट आएगी अंदर से कि नहीं, हम सब साथ में हैं, और इससे क्लास जो रहेगा हमारा एक क्लास, वो अलग-अलग स्कूल के क्लासेस के साथ भी मर्ज होगा, इंटीग्रेट कर जाएगा वहाँ पर। तो ये इस चीज़ को आप वहाँ पर ऐसे समझा सकते हो कि हम एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को मिलने का, पार्टिसिपेट करने का चांस देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और इससे क्या होगा, हमारे जो
एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सीनियर वालों से भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि टेल मी योर ओपिनियन, व्हाट डू स्टूडेंट्स लुक फॉर इन देयर टीचर। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए आप, यहाँ पर इनका क्या मतलब, ये आंसर आप देख रहे होंगे, ये जो दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स लुक एट देयर टीचर्स एट रोल मॉडल्स एंड पर्सन हु कैन गाइड देम बेटर फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। एज अ रोल मॉडल इन द टीचर शुड इन्फ्यूज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड इनकरेज देम टू बी गुड सिटीजन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन एंड सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सॉरी, स्टूडेंट्स लुक एट देयर टीचर्स एज रोल मॉडल्स एंड पर्सन्स हु कैन गाइड देम बेटर फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टीचर्स को अपने रोल मॉडल समझते हैं और या फिर अपना एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो उनको उनके फ्यूचर के लिए, जो एक अच्छा फ्यूचर है उसके लिए गाइड कर सके। एक टीचर, एक स्टूडेंट जो है वो टीचर को ऐसा ही चाहता है कि वो बच्चों का रोल मॉडल रहे और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उनको गाइड कर सके। As a role model, the teacher should infuse positive attitude towards life and encourage them to be good citizens contributing to the nation and society। यानी कि अब ये क्या करेगा, जो टीचर रहता है, वो जो रोल मॉडल है टीचर, वो हमेशा क्या करेगा, बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएगा लाइफ के लिए कि नहीं, लाइफ में क्या हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, उनको इंकरेज करेगा कि वो एक अच्छा नागरिक बने और कंट्रीब्यूट करे अपने नेशन और सोसाइटी को। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हाँ, जो बच्चे जो हैं वो टीचर में ये देखते हैं कि एक टीचर ऐसा रहे जो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करे, उनको फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रखे और उनको एक अच्छा नागरिक बनने में हेल्प करे उनकी। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, टेल मी आर यू गुड एट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ एंड अदर पीपल। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यानी कि यहाँ से इंटरव्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्या आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजिंग हो, आप खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अदर पीपल्स के साथ में। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हु कैन एक्ट एज अ टीचर्स गाइड। A successful candidate should be able to illustrate their organizational skills based upon teaching experience or otherwise। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि जो इंटरव्यू है, इस क्वेश्चन के से आप वो क्या देखना चाहता है कि वो ये देखना चाहता है कि क्या आप वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो या नहीं, जो कि एक टीचर की तरह काम कर पाएगा। एक टीचर को क्या होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी स्टूडेंट्स के साथ में अपने आप को अडेप्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि हाँ, और जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को बताना चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बता सकें अपने एक्सपीरियंस से या फिर कैसे भी वो अपने आप को बता सकें कि हाँ, हम किसी भी साथ अदर पीपल्स के साथ भी खुद को एडजस्ट कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 दिया हुआ है कि एक्सप्लेन मी व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन स्कूल्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उनके लिए है जो कैंडिडेट्स हमारे पहले से किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वो पढ़ा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में पहले से, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप अपने इंटरव्यू में बताते हो कि हाँ आप वहीं पर टीचिंग कर रहे हो पहले से, तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपना एक्सपीरियंस बताइए जो आपने स्कूल में आपको लिया है एक्सपीरियंस आपने। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है कि यूज़ एविडेंस फ्रॉम योर टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि आप जब टीचिंग कर रहे थे तो उस टाइम कुछ आपकी टीचिंग प्रैक्टिस थी, उससे आप कुछ एविडेंसेस ले लीजिए कि हाँ आपके कैसे एक्सपीरियंस थे इन स्कूल, और ऑब्जर्व इन ए स्कूल बिफोर योर इंटरव्यू, या फिर अगर आपने अभी कुछ नहीं लिया तो आपसे अब ऑब्जर्व करिए, इंटरव्यू से पहले आप अपने जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो वहाँ से आप ऑब्जर्व करिए कि हाँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। डिस्क्राइब द स्कूल एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग एज वेल एज व्हाट इंटरेस्टेड और सरप्राइज्ड यू। साथ ही में आप क्या करिए, अपने स्कूल को डिस्क्राइब करिए और साथ में उनको कुछ ऐसा भी बताइए कि हाँ वहाँ पर क्या ऐसा था जिससे आपको बहुत इंटरेस्ट है वहाँ पर, या फिर कुछ क्या आपने ऐसा कुछ देखा जिससे आप सरप्राइज रहेगा कि ऐसा भी होता है। You can also talk about experience in other settings and with different age ranges than those you are applying to teach in, such as nurseries, your clubs and play schemes। और क्या है, यहाँ पर आप कुछ अदर भी एग्जांपल्स ले सकते हो जो अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के आप हो सकते हैं, या फिर चाहे आप नर्सरीज में हो या फिर क्लब या फिर प्ले स्कीम्स को आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। तो ये थी आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे अदर आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब की न्यूज़ आप तक पहुँच सके, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।